आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कलेवा अर्थात छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो सबसे पहले देखते हैं तीजा पोला के समय बनाए जाने वाले व्यंजन। ठेठरी, जो कि चना बेसन से बनाया जाता है और इसका स्वाद नमकीन होता है। दूसरा है खुरमी, जिसे गेहूं और चावल के आटे से बनाया जाता है। यह एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। इसमें गेहूं के आटे में घी का मोयन डालकर गुड़ के पानी से गूंथा जाता है और मुट्ठी में बांधकर इसे तेल में तला जाता है। तीसरा है गुझिया, इसे भी तीजा के अवसर पर बनाया जाता है। इसमें मैदा, सूजी, आटा और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। यह स्वाद में मीठा होता है। देहरौरी, जिसे देसी रसगुल्ला भी बोला जाता है, इसे दरदरे चावल की सहायता से बनाया जाता है। यह भी मीठा व्यंजन है। इसे बनाने के लिए भीगे चावल को दरदरा पीसा जाता है और उसे दही के साथ अच्छे तरीके से फेंट कर गोल आकार का देकर उसे गुड़ और शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है। गुलगुला, जो कि गेहूं के आटे से बनाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन है। यह जल्दी बनने वाला व्यंजन है, इसलिए इसे अतिथि सत्कार के समय बनाया जाता है। भजिया, जिसे चना बेसन से बनाया जाता है, यह स्वाद में नमकीन होता है। ये भी जल्दी बनने वाला व्यंजन है, इसलिए इसे अतिथि सत्कार के समय बनाया जाता है। भजिया अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, जैसे आलू भजिया, मिर्ची भजिया। चीला, जो कि चावल आटे से बनाया जाने वाला नमकीन व्यंजन है। इसे हरतालिका पर्व के अवसर पर बनाया जाता है। चौसेला, जिसे चावल आटे से बनाया जाता है, यह स्वाद में नमकीन होता है। इसे सामान्य अवसर पर बनाया जा सकता है नाश्ते के रूप में। सोहारी, जिसे पोड़ी रोटी कहा जाता है, इसे गेहूं आटा से बनाया जाता है। यह एक नमकीन व्यंजन है। इसे विवाह और भोज खिलाने के अवसर पर बनाया जाता है। अइरसा रोटी, जिसे चावल आटा और गुड़ से बनाया जाता है, यह एक मीठा व्यंजन होता है जिसे होली और दीपावली के समय बनाया जाता है। इसे भीगे चावल को हल्का सुखाकर रखा जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसमें गुड़ मिलाकर उसे हाथ से गोल फैलाकर तेल में तला जाता है। सब्जी, जिसे शादी के अवसर पर बनाया जाता है, यह एक मीठा व्यंजन है। इसे चावल, गेहूं आटा और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। हरा, जिसे खिड़ाई भी कहा जाता है, इसे गन्ना रस एवं चावल के आटे से बनाया जाता है। यह स्वाद में मीठा होता है और इसे सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। बोबरा चीला, जिसे गेहूं आटे से बनाया जाता है, इसे मात्र नवमी के अवसर पर बनाते हैं। यह स्वाद में मीठा होता है। तस्मई, जिसे खीर कहा जाता है, यह दूध, चावल और शक्कर से बनाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन है। इसे सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। लाटा, जो कि एक देसी लॉलीपॉप है, इसे इमली, नमक, मिर्ची, धनिया की सहायता से बनाया जाता है। यह स्वाद में नमकीन और चटपटा होता है। यह बच्चों का पसंदीदा व्यंजन है। पीड़िया, जिसे चावल, आटा और शक्कर से बनाया जाता है, यह एक मीठा व्यंजन है। पीड़िया को राजलोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इसे बनाने का जो विधि है थोड़ा लंबा है। महेरी या कईथला, इसे पके हुए चावल और मट्ठा के साथ बनाया जाता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। यह दिखने में खीर या खिचड़ी के समान दिखाई देता है, पर स्वाद खट्टा या फिर नमकीन होता है। बोइर मुठिया, बोइर मुठिया के लिए बेर का प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद तीखा और चटपटा होता है। इसे बनाने के लिए बेर को अच्छे से कूटा जाता है और उसके बाद उसमें शक्कर, नमक, धनिया, लाल मिर्च मिला के उसे पानी से गूंथ कर गोल गोल आकार दे दिया। गाकर या पाना रोटी, इसके लिए हमें पका हुआ चावल, चावल आटा, पलास का पत्ता और 3 से 4 गोबर के कंडे की आवश्यकता होती है। इसका जो स्वाद है नमकीन होता है। इसको प्रतिदिन नाश्ते के रूप में बनाया जाता है। इसको पलास के पत्ते में ढककर अंगारों की सहायता से बनाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर रोटी और पाना रोटी कहते हैं। हथफोड़वा रोटी, इसे चावल से तैयार किया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। इसे नाश्ते के रूप में खाया जाता है। हथफोड़वा रोटी पानी से पक कर तैयार होता है। इसे भाप में पकाया जाता है। बफौरी, जिसे चना दाल या बेसन से बनाया जाता है, इसका स्वाद नमकीन होता है। ये भी भाप से पकने वाला एक व्यंजन है। तीखुर, जिसे बस्तर का तीखुर भी कहा जाता है, इसे बनाने के लिए तीखुर कंद और शक्कर की आवश्यकता होती है। यह स्वाद में मीठा होता है। इसे उपवास के दिन बनाया जाता है। बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसकी जड़ों में सफ़ेद चूर्ण निकाला जाता है। इसका प्रयोग हलवा बनाने में या फिर शरबत, बर्फी जैसे खाद्य पदार्थ को बनाने में किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। मुठिया या फिर नमकीन फरा, जिसे छत्तीसगढ़ के मोमोज से के नाम से जाना जाता है, इसे चावल, आटा और नमक
के सहयोग से बनाया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। इसे नाश्ते के रूप में खाया जाता है और इसे भाप में पकाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए रायपुर में गढ़ कलेवा नाम से एक दुकान की शुरुआत की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी व्यंजन उपलब्ध हैं।